So hey there, if you are a JEE or NEET aspirant, you need to watch this video until the end, otherwise you are missing it out. So hi, I am Anupriya, an educator as well as a motivational speaker. In this video, I am sharing you the reality check of Allen Institute. देखो भाई, आज के डेट में हम बात करने वाले हैं एलन की स्कॉलरशिप के बारे में कि एलन स्कॉलरशिप के नाम पे कोई गलत चीज़ें कम मार्क्स दे रहा है बच्चों को जानबूझ के, या फिर पेपर वो टफ़ रखता है। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि हमने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया बट हमें उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिला, पेरेंट्स भरोसा नहीं करते क्योंकि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो भाई मैं इतना बता रही हूँ कि कुछ बातें तुम्हारी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एलन में मैंने खुद से 2 साल पढ़ा है। तुम देख सकते हो पीछे ट्रॉफ़ी भी मुझे स्कॉलरशिप का मिला है एलन से, एलन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। एंड ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस तभी मिलता है जब बच्चे स्कॉलरशिप लाते हैं। अच्छा, तो गाइज़ मैंने खुद से 2 से 3 साल मैंने एलन से पढ़ा है, तो मैं तुम्हें वो रियलिटी चेक देने वाली हूँ। देखो भाई, ये बात 100% सही है कि ज़्यादा मार्क्स लाने पे भी तुम्हें कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि मैंने जब एक टैलेंट एक्स का एग्ज़ाम दिया था, बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स मेन होते हैं अभी जो मैंने दिए हैं, विच इज़ स्पार्क एंड दूसरा टैलेंट एक्स है। तो भाई जब मैंने टैलेंट एक्स दिया था तो 280 नंबर का होता है वो लगभग, यानी 280 से 300 के बीच का ही होता है। एंड आई स्कोर 130, मतलब मैंने 130 स्कोर किया, बिकॉज़ पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है यार, एंड नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो कि तुम जानते हो। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ मैंने वो चीज़ें 130 स्कोर करा, एंड 260 से 280 के बीच में होता है, इतना मुझे पता है। तो मैंने 50% लाइक स्कोर सही किया। तो मेरे को इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करना है तो 50% स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, बट मुझे मिला क्या, 10% स्कॉलरशिप। एंड जो बच्चे 50 भी लाते हैं ना यार, 50 मार्क्स 280 में से, उसको भी मिलता है 5 to 10% स्कॉलरशिप। अब तुम खुद सोचोगे भाई कि मैंने 130 स्कोर करा या मैंने ज़्यादा 150 स्कोर करा, तब भी मुझे 10 या 15% ही क्यों स्कॉलरशिप मिला। तो भाई एलन की एक ऐसी पॉलिसी है कि वो एक मार्क रखता है कि 50% या उससे एभव है तो एलन के बच्चों को मतलब 5% से ज़्यादा नहीं देना होता है। यू मीन कि जो एलन के बच्चे हैं वो तो एलन में पढ़ ही रहे हैं ना भाई, तो उनके लिए जो टैलेंट एक्स एग्ज़ाम होता है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए करवाया जाता है जो ऑलरेडी एलेनाइट हैं, और उसमें पेपर टफ रखा जाता है ताकि बच्चे स्कोर ना करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें पढ़ेंगे ही, ऐसा पॉलिसी होता है। एंड जो बच्चे लाइक अभी न्यू एडमिशन ले रहे हैं एलन में, उनमें ऐसा होता है स्पार्क एग्ज़ाम ले रहे हैं। स्पार्क एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि एलन वाले बच्चों के लिए नहीं होता है, एंड वो कंपैरेटिवली ईजी होता है, क्योंकि उन बच्चों की पढ़ाई जो कि एलन में नहीं पढ़ते हैं, वो तो नॉर्मल स्कूल से आते हैं ना भाई, तो इसी वजह से उनको 10 to 20% या 20 to 50% के बीच में आराम से स्कॉलरशिप मिल जाता है स्कूल के बच्चों को। बट एलन वाले बच्चों को नहीं भाई, नहीं। तुम अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 50% से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, या 30% से ज़्यादा। भाई ये रियलिटी है। मैंने 2 साल अच्छे से टैलेंट एक्स की एग्ज़ाम दी है, अच्छी फुल प्रिपरेशन करके, क्योंकि टैलेंट एक्स में ऐसा होता है कि तुम जो एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले, यानी अगर तुम 11th के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो 10th का तुमसे क्वेश्चन और 11th दोनों का पूछा जाएगा। अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुमसे 11th और 12th दोनों पूछा जाएगा। 9th में हो तो 8th और 9th दोनों का तुमसे टैलेंट एक्स में पूछा जाएगा, एंड पेपर लिटरली वेरी हार्ड होता है। तो आई होप कि तुम सारे टैलेंट एक्स का मामला समझ गए होगे कि कैसा होता है। एंड जो बच्चे एलन में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है टैलेंट एक्स का एग्ज़ाम। इसी वजह से जो नॉन एलेनाइट होते हैं बच्चे जो स्कूल से एडमिशन लेते हैं उनके लिए अलग एग्ज़ाम स्पार्क होता है भाई। तो अगर तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाना, क्योंकि सच में टैलेंट एक्स जो होता है एलेनाइट के लिए हार्ड रखा जाता है। अगर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा भी आएंगे ना तो तुम्हें कम ही परसेंट मार्क्स मिलेगा। एंड ये मैं तुम्हें रियल फैक्ट बता रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एलेनाइट। तुम देख सकते हो पीछे इस बार का ही है गाइस, 2026 का, तुम देख सकते हो इसमें लिखा है 2026। सो दैट्स इट, बाय बाय। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव थोड़ी भी लगी है तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, फॉलो कर लो।